दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में जो काम सबसे ज़्यादा बार करते हैं, वही काम हम बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांस लेने की। आज हम एक ऐसी शानदार किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मेडिकल दुनिया को हैरान कर दिया। इस किताब का नाम है ब्रेथ, द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, और इसे लिखा है मशहूर ऑथर जेम्स नेस्टर ने। हमारी जिंदगी और सेहत का सबसे बड़ा राज हमारी सांसों में छुपा है, जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आइए इस किताब की 6 सच्ची कहानियों से समझते हैं कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। पहला लेसन, हमेशा नाक से सांस लें। सांस लेने के सही तरीके को खोजने के लिए ऑथर जेम्स नेस्टर ने खुद पर एक बहुत ही डरावना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपनी नाक को सिलिकॉन और टेप से पूरे 10 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। वो सिर्फ अपने मुंह से सांस ले रहे थे। इसका नतीजा बहुत भयानक था। कुछ ही घंटों में उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, उनकी नींद उड़ गई और उन्हें भयंकर खर्राटे आने लगे। इससे ये साबित हो गया कि मुंह से सांस लेना बीमारियों को बुला देना है। हमारी नाक सिर्फ चेहरे की सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये हवा को फिल्टर करने, कीटाणुओं को मारने और हवा को फेफड़ों के तापमान के हिसाब से गर्म करने का काम करती है। इसलिए हमेशा अपनी नाक से सांस लें और मुंह बंद रखें। दूसरा लेसन, सख्त खाना चबाएं। इस सफर में आगे ऑथर पेरिस के डरावने और पुराने अंडरग्राउंड कब्रिस्तानों में गए। वहाँ उन्होंने हजारों साल पुरानी इंसानी खोपड़ियों को देखा और एक हैरान करने वाली बात पता चली। हमारे पुराने पूर्वजों के जबड़े बहुत चौड़े होते थे और उनके दांत बिल्कुल सीधे होते थे, लेकिन आज हम लोग बहुत ही नर्म, पिसा हुआ और पका हुआ खाना खाते हैं। चबाने की मेहनत कम होने की वजह से हमारे जबड़े और चेहरे की हड्डियां सिकुड़कर छोटी हो गई हैं। इसी वजह से हमारी सांस की नली भी पतली हो गई है, जिससे रात को सोते समय सांस लेने में दिक्कत, स्लीप एपनिया होती है। अगर हम फिर से कच्ची गाजर, सेब या मेवे जैसी सख्त चीजें चबाना शुरू कर दें तो हमारे जबड़े खुल सकते हैं और सांस लेने का रास्ता चौड़ा हो सकता है। तीसरा लेसन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारी दुश्मन नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली और खराब गैस है, लेकिन 1960 के दशक में एक डॉक्टर ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने घबराहट, पैनिक अटैक के शिकार कुछ लोगों पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मरीजों को ताज़ी ऑक्सीजन देने के बजाय थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड सुंघाई और चमत्कार देखिए, कुछ ही पलों में मरीजों की घबराहट बिल्कुल शांत हो गई। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन तभी पहुंचती है जब खून में CO2 की सही मात्रा मौजूद है। इसलिए बिना वजह तेजी से और उथली सांसें लेने से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। हमें हमेशा शांत और हल्की सांस लेनी चाहिए ताकि खून में ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बना रहे। चौथा लेसन, 5.5 सेकंड का जादू होता है। सांस लेने की एक परफेक्ट टाइमिंग भी होती है। इटली के कुछ रिसर्चर्स ने प्रार्थना करते हुए बौद्ध भिक्षुओं और ईसाइयों की हार्ट रेट चेक की। उन्होंने देखा कि जब ये लोग मंत्र या प्रार्थना पढ़ते हैं तो ये अनजाने में ठीक 5.5 सेकंड में सांस अंदर खींचते हैं और 5.5 सेकंड में ही सांस बाहर छोड़ते हैं। यानी 1 मिनट में सिर्फ 5.5 बार लंबी सांस लेना, ये सांस लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप दिन भर में कुछ देर इस टाइमिंग से सांस लेते हैं तो आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, आपका सारा स्ट्रेस और डिप्रेशन मिनटों में गायब हो जाएगा और आपको गजब की शांति मिलेगी। पांचवा लेसन, सांस बाहर छोड़ना ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा सांस अंदर खींचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सांस बाहर छोड़ना, एक्सेल, उससे भी ज्यादा जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में कतरीना नाम की एक लड़की को रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन की एक बहुत गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएगी, लेकिन कतरीना ने हार नहीं मानी। उसने एक साधारण रबर के गुब्बारे की मदद से अपने फेफड़ों की पूरी हवा बाहर निकालने का अभ्यास शुरू किया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर छाती की आखिरी बासी हवा भी बाहर निकाल देती थी। कई सालों के इस लगातार अभ्यास ने उसकी मुड़ी हुई पसलियों को सीधा कर दिया और उसे एक नई जिंदगी दी। इसलिए फेफड़ों को पूरी तरह खाली करना सीखना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। छठा लेसन, सांसों से अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। इंसान की सांसों में कितनी ताकत है, इसका सबसे बड़ा सबूत विम हॉफ, जिन्हें दुनिया आइसमैन के नाम से जानती है, ने दिया। उन्होंने विज्ञान के सारे पुराने नियमों को तोड़ दिया जब वो बर्फ से भरे एक ठंडे टैंक में कई घंटों तक लगभग बिना कपड़ों के बैठे रहे और उनके शरीर का तापमान 1 डिग्री भी कम नहीं हुआ। उन्होंने हाइपरवेंटिलेशन, एक खास तरह से तेज सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। जब आप बहुत ज़्यादा ठंड में हो या किसी बीमारी से लड़ रहे हों तो जानबूझकर अपनी सांसों की स्पीड बदलकर आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को जगा सकते हैं और उसे ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सच्ची कहानियों और साइंस से ये साबित होता है कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने का एक काम नहीं, बल्कि ये खुद को ताकतवर, जवां और बीमारियों से दूर रखने का एक बहुत बड़ा और पुराना रहस्य है। आज से ही अपनी नाक से सांस लेने की आदत डालें और अपनी जिंदगी को बदलें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जेम्स नेस्टर की इस किताब की बातें आपके काम की लगी हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी और लाइफ चेंजिंग बातें आसान भाषा में हमेशा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वो नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दें ताकि कोई भी काम का वीडियो आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आज से सांस लेने का कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं।